नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर आगे बढ़ रही है। शनिवार की अगर बात करें तो एक दिन में 300 से ज़्यादा मामला सामने आया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब एक दिन में 300 से ज़्यादा रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं और 301 मामला जो है वो दर्ज किया गया है। कहीं ना कहीं बिहार में कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों की अगर बात करें तो जो लॉकडाउन है वो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन बिहार में फ़िलहाल जो स्थिति है, रियायतें कई दी जा रही है। अनलॉक फेज में है हम लोग और कई जो छूट है उसमें हम लोग जी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं हमें और सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अलग अलग जिलों से और सैकड़ों की संख्या में जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं वो मिल रहे हैं और एक दिन में सबसे ज़्यादा 300 जो मरीज हैं वो मिले हैं। और ये कहीं ना कहीं बताता है कि जो संकेत है वो बिहार के लिए अच्छे नहीं हैं। बिहार में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो 9000 के पास पहुंच चुकी है। पटना में 29 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके बाद हड़कंप की स्थिति है। बिहार के अंदर एक दिन के अंदर कभी भी 300 केस नहीं आए थे, लेकिन शनिवार को आए आंकड़े एक नया रिकॉर्ड बना गए। शनिवार को पटना में 29 नए केस सामने आए। इसमें धनरुआ और नौबतपुर में 4 मरीजों के साथ पटना सिटी इलाके में 5 नए मरीजों की पहचान हुई है। कोरोना के कारण जिससे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की मौत हो गई थी, उसके 4 परिजनों को भी संक्रमित पाया गया है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की पत्नी, बेटी, बेटा और भतीजी और पॉजिटिव हैं। इन सभी को पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बने अस्थायी कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कंकड़बाग मोहल्ले में भी संक्रमण के कई मामले सामने आए हैं। कंकड़बाग के डॉक्टर्स कॉलोनी, इंदिरा नगर, अयोध्या नगर, पीसी कॉलोनी, योगीपुर, भागवत नगर जैसे मोहल्लों से कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी के पास स्थित HIG स्लम में भी पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। वहीं PMCH में नए संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। PMCH की यूरोलॉजी विभाग की नर्स समेत 3 चिकित्सा सहायक पॉजिटिव पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि यूरोलॉजी विभाग में ड्यूटी के दौरान नर्स एक संक्रमित बच्चे के संपर्क में आ गई थी, जबकि इससे विभाग का एक मेडिकल असिस्टेंट भी पॉजिटिव पाया गया है। तीसरा स्वास्थ्यकर्मी शिशु रोग विभाग में ड्यूटी पर था। इस विभाग के एक डॉक्टर और 2 नर्स पहले ही पॉजिटिव पाई जा चुके हैं। दानापुर इलाके में भी एक डॉक्टर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। पटना एम्स में शनिवार को कुल 7 पॉजिटिव केस सामने आए। धनरुआ में शादी समारोह में शामिल हुए 5 लोगों को संक्रमित पाया गया है। तो बिहार में 9000 के केस जो है उसके पास कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। 8979 जो एग्जैक्ट डेटा है वो है। 121 नए केसेस सामने आए थे जो सेकंड अपडेट जारी किया गया था और 300 से ज़्यादा जो मामले हैं वो निकल करके सामने आए हैं। वहीं अगर हम बात करें कि बिहार में जो सैंपल्स के जांच है वो कितने किए गए हैं, तो अब तक करीब 2 लाख सैंपल्स के जांच हो चुके हैं। जो एग्जैक्ट डेटा की बात करें तो 1,98,385 सैंपल्स के जांच अब तक किए जा चुके हैं, जो बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट ने जानकारी दी है। साथ ही 6,930 यानी कि कह सकते हैं करीब 7,000 जो मरीज हैं वो अब तक बिहार में ठीक हो चुके हैं। बिहार में कोरोना मरीजों की जो रिकवरी रेट है वो अच्छी है, वो 78 है। वहीं अगर बिहार में मौत के आंकड़ों की बात करें तो लगभग ये आंकड़ा अब 60 के पास जाता हुआ नजर आ रहा है। 55 से ज़्यादा लोगों की जो मौत है वो अब तक बिहार में अलग अलग जिलों से हो चुकी है। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।